इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन इन 5 टॉपिक से होने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान की छतरियां, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, राजस्थान के प्रमुख हवेलियां और राजस्थान के लोक देवी देवता। क्योंकि राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सभी एग्जाम में ये टॉपिक जो है पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से प्रश्न। तो आज इस वीडियो में भी हम इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके अलावा और भी पार्ट आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे क्या है कि आगे आने वाले सारे वीडियो आप देख सको। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, बिना ऑप्शन के ही आपको जवाब देने हैं। अगर आपको प्रश्न आता है तो उसके लिए आपको ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, बिना ऑप्शन के भी दे दोगे। अगर आपको नहीं आता है तो हम इसमें आपको आंसर भी बताएंगे, जिससे क्या है कि आप बाद में याद भी कर सकते हो जो प्रश्न आपको नहीं आता है। तो चलो देखते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है वो कौन सा है। तो जल्दी से बताइए अगर आपको पता है। तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है भटनेर दुर्ग। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन दुर्ग है उसका नाम है भटनेर दुर्ग। आपको ये पता चल गया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है भटनेर दुर्ग है। तो आपको बताना है कि भटनेर दुर्ग जो है वो कौन से जिले में है। इससे भी जो है सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भटनेर दुर्ग कौन से जिले में है। तो भटनेर दुर्ग जो वो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग जो है भटनेर दुर्ग है और भटनेर दुर्ग जो है कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद में है दूसरा प्रश्न, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं? तो जल्दी से बताइए कि मेवाड़ की आंख जो है वो किस दुर्ग को कहते हैं। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। मेवाड़ की आंख जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। कौन से दुर्ग को कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग को। अगर आपने कटारगढ़ दुर्ग सोचा है तो कटारगढ़ दुर्ग भी जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर कुंभलगढ़ ऑप्शन में है तो कुंभलगढ़ सही होगा और अगर कटारगढ़ ऑप्शन में है तो कटारगढ़ सही ऑप्शन होगा। तो चलो अब आप ये भी बता दीजिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो कौन से जिले में है, क्योंकि इससे भी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है कौन से जिले में है? राजसमंद जिले में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, टांकों और सुरंगों के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो आपको इसमें यह बताना है कि टांकों और सुरंगों के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा। तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब होगा जयगढ़ दुर्ग। राजस्थान का जो जयगढ़ दुर्ग है वो किस लिए प्रसिद्ध है? टांकों और सुरंगों के लिए प्रसिद्ध है। और जयगढ़ दुर्ग के नाम से आपको पता चल रहा है कि जयगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है राजस्थान में। तो जयगढ़ दुर्ग जो है जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सिवाना दुर्ग कौन से जिले में है? तो जल्दी से बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा। तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। अगर आपने इसका जवाब बाड़मेर सोचा है तो बाड़मेर जो है आंसर गलत है, क्योंकि पहले जब राजस्थान में नए जिले नहीं बने थे तब ये बाड़मेर जिले में था, लेकिन अभी राजस्थान का नया जिला बन गया है बालोतरा। तो सिवाना दुर्ग कौन से जिले में आता है? बालोतरा जिले में। बाड़मेर जो है गलत जवाब होगा। सही जवाब जो होगा वो बालोतरा जिला होगा। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यह भी काफी आसान सवाल है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए मैं बताता हूं ये किस दुर्ग को कहते हैं। जमीन का जेवर जो है वो जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को। अब आप ये बताइए जूनागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? तो जूनागढ़ दुर्ग जो है वो बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। तो ये 5 प्रश्न देखे हैं हमने दुर्ग से रिलेटेड, जिसमें राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग, मेवाड़ की आंख जो है कुंभलगढ़ या कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं, टांकों और सुरंगों के लिए जयगढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है, सिवाना दुर्ग बालोतरा जिले में है और जमीन का जेवर जो है जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। अगले जो 5 क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान की प्रमुख छतरियों से संबंधित होंगे। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर है? तो जल्दी से बताइए पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कहां पर है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग का हमने बताया था कहां पर है कुंभलगढ़ दुर्ग? राजसमंद जिले में। कौन से जिले में है कुंभलगढ़ दुर्ग? राजसमंद जिले में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, देवीकुंड की छतरी किस राजवंश से संबंधित है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा देवीकुंड की जो छतरी है वो बीकानेर राजवंश से संबंधित है। कौन से राजवंश से संबंधित है? बीकानेर राजवंश से। तो आपको नाम ध्यान रखना है कि देवीकुंड की छतरी बीकानेर में है और बीकानेर राजवंश से संबंधित है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। महाराणा प्रताप की छतरी जो है वो 8 खंभों की है। कितने खंभों की है महाराणा प्रताप की छतरी? 8 खंभों की। अगर आपसे पूछ ले महाराणा प्रताप की छतरी है कहां पे, तो महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली उदयपुर में। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बांडोली उदयपुर में। आपको ध्यान रखना है 8 खंभों की है और है कहां पे? बांडोली उदयपुर में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, सेनापति की छतरी कहां पर है? तो जल्दी से बताइए कि सेनापति की जो छतरी है वो कहां पर है। इसका जवाब अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। सेनापति की जो छतरी है वो कहां पर है? जोधपुर में। सेनापति की छतरी जो है वो कहां पर है? जोधपुर में। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मूसी महारानी की छतरी जो है वो कहां पे है? अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि मूसी महारानी की जो छतरी है वो कितने खंभों की है, तो मूसी महारानी की छतरी जो है 80 खंभों की है। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखने हैं। मूसी महारानी की छतरी है कहां पे? अलवर में। और कितने खंभों की है? 80 खंभों की। अगर इसमें से 0 घटा दे तो 8 बच जाता है। तो 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की, जो कहां पे है? बांडोली उदयपुर में। सेनापति की छतरी कहां पे है? जोधपुर में। देवीकुंड की छतरी किस राजवंश से संबंधित है? बीकानेर राजवंश से। और उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया जो है उनकी छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे राजस्थान के जो मंदिर है उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है सास बहू का मंदिर कहां पर है? तो जल्दी से बताइए कि सास बहू का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो आपने सोच लिया होगा, तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। सास बहू का मंदिर जो है नागदा उदयपुर में है। सास बहू का मंदिर कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है नागदा उदयपुर में है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, शेर पर सवार गणेश मंदिर कहां पर है? तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि शेर पर सवार जो गणेश मंदिर है वो कहां पर है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा अभी तक, तो इसका सही जवाब होगा बीकानेर। शेर पर सवार जो गणेश मंदिर है वो कहां पर है? बीकानेर में। कि गणेश जी की मूर्ति है शेर पर सवार, ऐसा मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलो मैं बताता हूं। इसका सही जवाब होगा धर्नक शाह। रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसका निर्माण करवाया था धर्नक शाह ने। तो आपको याद रह जाएगा कि रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माता कौन था? धर्नक शाह। अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि रणकपुर के जैन मंदिर है कहां पे, कौन से जिले में है, तो आपको ध्यान रखना है पाली में है। रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? पाली में है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, जिण माता का मंदिर कहां पर है? तो जल्दी से बताइए, काफी आसान सवाल है और काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। जिण माता का मंदिर जो है वो कहां पर है, कौन से जिले में है? तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। सीकर। जिण माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? सीकर जिले में। और सीकर में भी आपसे अगर पूछ ले कहां पर है, तो सीकर में है रेवासा सीकर। तो आपको ध्यान रखना है जिण माता का मंदिर कहां पे है? रेवासा सीकर में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, सतबीज देवरी मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपको बताना है कि सतबीज देवरी जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है। तो जल्दी से बताइए, आपने सोच लिया होगा इसका सही आंसर क्या है। तो सतबीज देवरी जो मंदिर है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। तो आपको ध्यान रखना है सतबीज देवरी जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से।
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सतबीज देवरी मंदिर है कहां पर, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है, सतबीज देवरी मंदिर कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और जैन धर्म से संबंधित है। तो ये सारे प्रश्न भी हमारे क्लियर हो गए कि सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में है, शेर पर सवार गणेश मंदिर बीकानेर में है, रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माता धर्नकसा था जो कहां पर है, पाली में है, और जिन माता का मंदिर कहां पर है, रेवासा सीकर में है। सतबीज देवरी मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है और ये कहां पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब आगे देखेंगे हम राजस्थान की हवेलियों से संबंधित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, नाटाणियों की हवेली कहां पर है। यह प्रश्न हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए कि नाटाणियों की हवेली जो है वो कहां पर है। अब तक तो आपने सोच लिया होगा कि नाटाणियों की हवेली कहां पर है, तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है जयपुर। नाटाणियों की हवेली कहां पर है, जयपुर में। आपको ध्यान रखना है, नाटाणियों की हवेली कहां पर है, जयपुर में। उसके बाद में है, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो जल्दी से बताइए कि पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। आपने सोच लिया होगा, तो चलो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था गुमानचंद बापना ने। किसने करवाया था, गुमानचंद बापना ने। और साथ में आप ये भी बता दीजिए कि पटुओं की हवेली जो है वो है कहां पर। तो पटुओं की हवेली है जैसलमेर में। पटुओं की हवेली कहां पर है, जैसलमेर में। उसके बाद में हवेलियों से संबंधित हमारा तीसरा प्रश्न, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब। ये सीधा सीधा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब तक तो आपने सोच लिया होगा, तो मैं बताता हूं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बीकानेर। बीकानेर को क्या कहा जाता है, हवेलियों का शहर। हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, बीकानेर को। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है। तो जल्दी से बताइए, अगर आपने हवेलियों के बारे में पढ़ा है तो बताइए कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है। तो अब तक तो आपने सोच लिया होगा, तो चलो मैं बताता हूं दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ जो कहां पे पड़ता है, चूरू जिले में, वहां पर है। कहां पर है, सुजानगढ़ जो कौन से जिले में पड़ता है, चूरू में। अगर ऑप्शन में सुजानगढ़ है तो सुजानगढ़ सही है, और चूरू है तो चूरू सही है। ये जो हवेली है वो सुजानगढ़ में है और सुजानगढ़ चूरू जिले के अंडर आता है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, बागोर की हवेली कहां पर है। काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न भी, तो जल्दी से बताइए कि बागोर की हवेली जो है वो कहां पर है। इसका सही जवाब होगा उदयपुर। बागोर की जो हवेली है वो कहां पर है, उदयपुर में। तो हवेलियों से रिलेटेड 5 प्रश्न हमारे हो गए। नाटाणियों की हवेली कहां पर है, जयपुर में। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, गुमानचंद बापना ने। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, बीकानेर को। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है, सुजानगढ़ चूरू में। बागोर की हवेली कहां पर है, उदयपुर में। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे राजस्थान के लोक देवी और देवताओं से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, जाहर पीर किस लोक देवता को कहते हैं। काफी आसान सवाल है और काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है, तो चलिए हम बताते हैं। जाहर पीर बोलते हैं गोगा जी को। जाहर पीर किस लोक देवता को बोलते हैं, गोगा जी को। और गोगा जी को जाहर पीर किसने बोला था, मोहम्मद गजनवी ने। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। जाहर पीर किस लोक देवता को बोलते हैं, गोगा जी को बोलते हैं। और गोगा जी को जाहर पीर बोला किसने था, मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब कि तेजाजी जो लोक देवता हैं उनका जन्म कहां पर हुआ था। तो आपने सोच लिया होगा, तो चलिए हम बताते हैं। तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल गांव नागौर में। कहां पे हुआ था, खड़नाल गांव नागौर में। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि तेजाजी का जन्म कहां हुआ था, खड़नाल गांव नागौर में। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3, शीतला माता का मंदिर कहां स्थित है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब कि शीतला माता जो है उनका मंदिर राजस्थान में कहां स्थित है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इस प्रश्न का जवाब, तो चलिए हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। शीतला माता का जो मंदिर है वो स्थित है चाकसू जयपुर में। कहां पर है, चाकसू जयपुर में। तो आपको ध्यान रखना है शीतला माता का मंदिर कहां पर है, चाकसू जयपुर में।
उसके बाद में है प्रश्न नंबर 4, जमुआई माता किस राजवंश की कुल देवी है। यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि जमुआई माता जो है वो किस राजवंश की कुल देवी है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलो हम बताते हैं इसका सही जवाब क्या है। जमुआई माता जो है जयपुर का जो कछवाहा वंश है उनकी कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? जयपुर के कछवाहा राजवंश की। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 5, सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है। तो जल्दी से बताइए कि सबसे लोकप्रिय फड़ जो है कौन से लोक देवता की है। तो अभी तक तो आपने सोच लिया होगा इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए हम बताते हैं सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो किसकी है? पाबू जी की। तो आपको ध्यान रखना है सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबू जी की। अब अगर आपसे पूछ ले कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है तो नायक या आयड़ जाति का भोपा करता है और किससे? रावण हत्या यंत्र से। तो इस स्लाइड में हमारे जो प्रश्न थे वो थे, जाहर पीर किस लोक देवता को कहते हैं? गोगा जी को कहते हैं। तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है। जमुआई माता जो है जयपुर के कछुआ वंश की कुलदेवी है और सबसे लोकप्रिय फड़ जो है किसकी है? पाबूजी की है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का 25 क्वेश्चन का पार्ट 1 है ये हमारा। इसके बाद में और भी पार्ट आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसके और भी पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें।